आज की इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस के फार्मूला। तो सबसे पहले हमारी डेरिवेशन होगी फॉरवर्ड डिफरेंस की। फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए मिसाल के तौर पे हम डी प्लस नोटेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए जो कि हम यूज कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। फॉरवर्ड डिफरेंस में कुछ इंफॉर्मेशन हमें पहले से होनी चाहिए। इस केस में फॉरवर्ड डिफरेंस के केस में हमें पता था कि एक्स बार से आप एक्स बार प्लस एच जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। आप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इसी ऑर्डर में लिखें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू एक्स बार प्लस एच प्लस बी यू एक्स बार। दोनों डेरिवेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास करेक्ट हैं। तो ये हमें पता चल गया कि फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमने पॉइंट्स कौन से यूज करने हैं। अब हम क्या करेंगे कि यू एक्स प्लस एच, यू एक्स बार प्लस एच पे हम टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे। यू एक्स बार प्लस एच, यू एक्स बार प्लस एच, यू डैश एक्स बार प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल यू डबल डैश एक्स बार प्लस सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि मैंने टेलर सीरीज को एक्सपेंड किया है ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर तक, क्योंकि हमें फॉरवर्ड डिफरेंस में ये भी पता होता है कि जो ट्रंकेशन एरर होता है वो इस ऑर्डर का होता है। यानी ये टर्म अगर आप रिटेन कर लें तो हमारे पास टेलर ट्रंकेशन एरर आ जाता है। यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसको 2 कह दें। हम ये पुट कर देते हैं, पुट इनटू इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, ए और बी हम फाइंड करेंगे। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। यू एक्स बार प्लस एच यू डैश एक्स बार प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यू डबल डैश एक्स बार प्लस सो ऑन। वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हैं। यू एक्स बार की कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेते हैं। यू एक्स बार प्लस, फिर इसके साथ हमारे पास आ जाएगा बी एच यू डैश एक्स बार प्लस बी, तीसरी टर्म बी एच स्क्वायर बाय 2 यू डबल डैश एक्स बार प्लस सो ऑन। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में जब ये डेरिवेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस की जब ये डेरिवेशन हम कर रहे होते हैं, कुछ नॉलेज हमें पहले से होता है। मिसाल के तौर पे हमें पता होता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस में एक्स बार और एक्स बार प्लस एच का इस्तेमाल हमने करना है, इन पॉइंट्स पे वैल्यूज देखनी है। फिर इसके साथ ही हमें ये भी पता होता है कि ट्रंकेशन एरर क्या होगा। तो एक तरह से हमें कुछ नॉलेज पहले से होता है। इसीलिए इसी इंफॉर्मेशन की वजह से मैंने ये वाली टर्म लिखी है।
अगर आप नेक्स्ट टर्म भी लिख दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो वैसे ही जो है हमें नहीं मिल रही होगी। तो अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस में हमें क्या करना होगा। हमें एक तो क्योंकि डी प्लस यू एक्स बार ये फर्स्ट ऑर्डर की अप्रोक्सीमेशन है, तो इसके लिए हमें ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो करना होगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वो क्यों करेंगे? ताकि ये वाली टर्म ख़त्म हो जाए और इस टर्म को इसका कोफिशिएंट ये यू डैश जो है ये हमें रिटेन करना होगा। तो इसको रिटेन करने के लिए बी एच को आप क्या रखेंगे? बी एच को रखेंगे 1 ताकि ये रिटेन हो जाए। और ये जो ट्रंकेशन एरर अभी आप देखेंगे, ट्रंकेशन एरर में आप बी की वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे इन दो इक्वेशन से तो वो पुट कर लेते हैं। चलिए इस प्रोसीजर को हम देखते हैं। अगर हम यहां से देखें, इस वैल्यू से देखें तो b आएगा 1/h। इसको हम a प्लस बी में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 1/h इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1/h। तो a और b हमें मिल गया। ये वैल्यू हम शुरू में जो हमने एजम्पशन ली थी, ये वाली एजम्पशन जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो ये आएगा डी प्लस यू एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारे पास है -1/h यू एक्स बार प्लस और बी हमारे पास है 1/h यू एक्स बार प्लस h। इस तरह से आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं यू एक्स बार प्लस एच माइनस यू एक्स बार डिवाइडेड बाय एच। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस की डेरिवेशन हो गई है और हमने ये दूसरे तरीके से मुख्तलिफ तरीके से निकाली है। अब ट्रंकेशन एरर भी अगर साथ कहा जाए आपको फाइंड करने के लिए, तो ट्रंकेशन एरर वो वाली टर्म होगी जो कि सरवाइव करनी चाहिए। ये हमारे पास है तो बी एच स्क्वायर बाय बी एच स्क्वायर बाय 2 यू डबल डैश एक्स बार ये हमें मिल रहा होगा। बी हमने निकाल लिया है 1/h एच स्क्वायर बाय 2 यू डबल डैश एक्स बार और ये आ जाएगा h/2 यू डबल डैश एक्स बार। तो ये ट्रंकेशन एरर भी मिल जाएगा और ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। इसी तरह से आप डेरिवेशन खुद ही से कर सकते हैं। डेरिवेशन बैकवर्ड डिफरेंस की कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए जो स्टेप्स हैं उसी को देख रहे होंगे, लेकिन फर्क ये आएगा कि डी माइनस यू एक्स बार हमने यहाँ पर लिखना होगा a और इसमें पॉइंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं आपने देखना होता है कि कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हमें चाहिए एक्स बार माइनस एच प्लस बी यू एक्स बार माइनस एच हमें मिल जाएगा। किसी भी ऑर्डर में आप लिखें, इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, एक ही बात है। ओके, तो इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर आप टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे, टेलर सीरीज अप्लाई करें और फिर टर्म्स को कंपैरिजन करें तो आपके पास फार्मूला आना चाहिए डी माइनस यू एक्स बार माइनस यू एक्स बार माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। इसमें फर्क सिर्फ ये आएगा कि जो ट्रंकेशन एरर है वो माइनस के साथ आ रहा होगा, माइनस h/2 यू डबल डैश एक्स बार। तो ये आप डेरिवेशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाऊंगा जो कि है सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। इसकी बात हम कर लेते हैं। सेंट्रल डिफरेंस सेंट्रल सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन
सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें पता है कि इसमें x बार प्लस h और x बार माइनस h इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसी को देखते हुए फार्मूला लिख रहे होंगे, अननोन लिख रहे होंगे। u x बार a u x बार प्लस h b u x बार प्लस c u x बार माइनस h। मैं रिपीट कर दूं, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। ओके, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिएगा आंसर एक ही आएगा इसका, प्लस सी यू एक्स बार प्लस एच। ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब आपको नजर आ रहा है कि आपने पहले ये टेलर सीरीज यहाँ अप्लाई करनी है। यू एक्स बार प्लस एच यू एक्स बार प्लस एच यू डैश एक्स बार प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 यू डबल डैश एक्स बार प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल यू ट्रिपल डैश एक्स बार प्लस सो ऑन। ये आपको याद नहीं रखना होता कि आपने टर्म्स जो टेलर सीरीज है इसको कहाँ पर ख़त्म करना है। आपकी मर्जी है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको पता चल जाएगा जब आप डेरिवेशन कर रहे होंगे कि इस टर्म की शायद हमें ज़रूरत ना पड़े। सेंट्रल डिफरेंस में क्योंकि एक ट्रिक ये होता है कि हमें पहले से पता होता है कि आपने यहाँ पर इस टर्म को रिटेन करना है। ओके, क्योंकि सेंट्रल डिफरेंस में सेकंड ऑर्डर होता है तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए, और यहाँ पर एक टर्म h की पावर वो कम हो जाती है जब आप इसमें a b c में से कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, तो आप इसको जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेशन, आई एम सॉरी, टेलर सीरीज u x बार माइनस h u x बार माइनस h u डैश x बार प्लस h स्क्वेयर बाय 2 u डबल डैश x बार माइनस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल डैश x बार प्लस सो ऑन। 1 2 और ये 3 हो गया। ये दोनों जो टेलर सीरीज हैं 2 और 3, ये हम 1 में पुट कर देते हैं। d नॉट u x बार a, हमारे a और इसका कोफिशिएंट हम लिख लेते हैं u x बार प्लस h u डैश x बार प्लस h स्क्वेयर बाय 2 u डबल डैश x बार प्लस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल डैश x बार प्लस सो ऑन। ये हमने u x बार प्लस h में टेलर सीरीज पुट की, प्लस नेक्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देंगे, प्लस और c u एक्स बार माइनस एच हम ये पुट कर देंगे u एक्स बार माइनस एच u डैश एक्स बार प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 u डबल डैश एक्स बार माइनस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल डैश एक्स बार। ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पर टर्म्स को आप इकट्ठा कर लें। जो u एक्स बार वाली टर्म ये भी है, ये भी है, ये भी टर्म है। तो मैं डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ से हमें मिल रहा होगा a प्लस बी प्लस सी, ये हमें u एक्स बार का कोफिशिएंट मिल रहा होगा। u एक्स बार के कोफिशिएंट, इसको मैं 0 रख दूंगा क्योंकि सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन में फार्मूले में u नहीं नजर आता है, हमें u डैश नजर आना चाहिए। दूसरी टर्म जो है वो आप a को इस h से मल्टीप्लाई करेंगे और c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एच माइनस सी एच, ये हमारे पास क्या हो जाएगा। इसको हमने रिटेन करना है क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव की अप्रोक्सीमेशन निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। जो तीसरी टर्म है एच स्क्वायर, कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है
थोड़ा सा यहाँ मैस हो गया, इसको मैं पहले रेज कर देता हूँ। एच स्क्वायर बाय ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है इसको रिटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो ट्रंकेशन एरर आता है सेंटर डिफरेंस में उसमें यू डबल डैश नहीं आता है, तो इसके जो कोफिशिएंट बनेंगे उसको आपने ज़ीरो रख देना है। तो ये बनेगा ए एच स्क्वायर बाय टू प्लस सी एच स्क्वायर बाय टू, इसको हमने ज़ीरो रखना है ताकि ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाए। नेक्स्ट टर्म हमने कौन सी रिटेन करनी है, हमने यू ट्रिपल डैश एक्स बार के कोफिशिएंट्स को रिटेन करना है। तो इसको रिटेन करने के लिए आप लिखेंगे ए एच क्यूब डिवाइडेड बाय 6 माइनस सी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 6। जिस टर्म को आप रिटेन करना चाहते हैं उसे 1 कर दें, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं और इसको डी मैंने ये नाम रख दिए। अब इसमें से आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं जो कि होगा सी प्लस 1/h, ये हम निकाल देंगे। इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपके पास है एच स्क्वायर बाय टू कॉमन है, ए प्लस सी, ए की जगह आएगा सी प्लस 1/h प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे और इसमें से कैलकुलेशन करनी है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, फिर इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो c हमें मिल जाएगा -1/h, क्योंकि h स्क्वायर बाय 2 0 हो जाएगा, 2c -1/h हो जाएगा और c आ जाएगा -1/2h, मुझे लिखना चाहिए था। ओके, तो c हमें ये मिल गया, इस c को आप यहाँ पर पुट कर दें तो a हमें मिल जाएगा 1/a हमारे पास आ जाएगा 1/2h। तो हमें c भी मिल गया, हमें a भी मिल गया, यानी हमने जो डेरिवेशन में a b c कोफिशिएंट अननोन रखे थे, यहाँ से हमें a भी मिल गया, c भी मिल गया, लेकिन b अभी तक नहीं मिला है। तो a और c की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, मैं यहाँ समराइज कर देता हूँ कि a हमें क्या मिला 1/2h और c हमें क्या मिला -1/2h। ये हमने फाइंड कर लिया है। इसको अगर आप देखें b सिर्फ इक्वेशन a में इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर a और c की वैल्यू पुट कर देंगे इन दो जगह पे, तो b हमें मिल जाएगा। तो b हमारे पास आ रहा है, ये जब पुट करेंगे 0 मिल रहा है हमें, राइट। तो ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इक्वेशन हमने जो है उसको यूटिलाइज नहीं किया है। जैसे मिसाल के तौर पे इक्वेशन सी जो है और इक्वेशन डी जो है, ये यहाँ पर हमने यूटिलाइज नहीं की है, उसके बगैर ही हमें वैल्यू मिल गई है। तो d0 ux बार हमारे पास आ जाएगा, ए की जगह पे हम पुट करेंगे 1/2h, इस a की जगह पे 1/2h u x बार प्लस h प्लस 0, u x बार b 0 है और c हमारे पास क्या है -1/2h है, -1/2h u x बार माइनस h। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये मिल रहा होगा u x बार प्लस h माइनस u x बार माइनस h डिवाइडेड बाय 2h। ये सेंटर डिफरेंस फार्मूला हमें मिल रहा होगा। अब अगर आप यहाँ पर ट्रंकेशन एरर निकालना चाहते हैं तो ट्रंकेशन एरर के लिए आपने क्या करना होगा, हमने देखें ट्रंकेशन एरर में u डबल डैश तो नहीं आना चाहिए, तो जो u डबल डैश की वैल्यू में अगर आप पुट भी करेंगे a और c तो वो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये सीखने वाली चीज है।
मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जो ट्रंकेशन एरर है वो क्या कुछ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ट्रंकेशन एरर है, जो टर्म बच गई हैं, ए, हमारे पास a मल्टीप्लाई होगा ए एच स्क्वायर बाय 2, ए एच स्क्वायर बाय 2 यू डबल डैश एक्स बार, और क्या टर्म है, सी एच स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एच स्क्वायर बाय 2 यू डबल डैश एक्स बार प्लस, और एच क्यूब वाली टर्म अब हमने देखना है, प्लस ए एच क्यूब बाय 6 यू ट्रिपल डैश एक्स बार प्लस, और सी वाली टर्म ये वाली है माइनस सी एच क्यूब, ये आएगा माइनस सी एच क्यूब बाय 6 यू ट्रिपल डैश एक्स बार। इसी में से कोई टर्म आपकी रिटेन कर रही होगी, कोई नहीं कर रही होगी। मिसाल के तौर पे आपको नहीं पता कौन सी टर्म रिटेन कर रही है, आप ए पुट करें, हमें ए पता है कि वो हमारे पास था 1/2 एच स्क्वायर बाय 2, यहाँ पुट करेंगे यू ट्रिपल डैश एक्स बार, सी पुट करेंगे -1/2 एच स्क्वायर बाय 2 यू डबल डैश एक्स बार प्लस ए पुट करेंगे 1/2 एच क्यूब बाय 6 यू ट्रिपल डैश एक्स बार माइनस, और ये होगा क्योंकि सी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा 1/2 एच क्यूब बाय 6 यू ट्रिपल डैश एक्स बार। इन दो टर्म्स को अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो रही हैं, हमारे पास h/4 है और ये भी h/4 है, तो सिर्फ ये ही टर्म रिटेन करेगी। अगर ये टर्म 0 हो रही है तो इसका मतलब है ट्रंकेशन एरर में ये आएगी नहीं। तो आप इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाय 12 यू ट्रिपल डैश एक्स बार प्लस एच स्क्वायर बाय 12 यू ट्रिपल डैश एक्स बार, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा एच स्क्वायर बाय 6 यू ट्रिपल डैश एक्स बार सो ऑन। तो ये हमारे पास ट्रंकेशन एरर बन रहा होगा सेंटर डिफरेंस के लिए। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। इसी से आप कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फार्मूला निकालना चाहते हैं कि वन साइडेड, कोई भी वन साइडेड फार्मूला आप निकालना चाहते हैं, डी टू यू एक्स बार हमारे पास होगा ए यू एक्स बार प्लस बी यू एक्स बार माइनस एच प्लस सी यू एक्स बार माइनस 2h। यानी कि इसके लिए पॉइंट्स हमारे पास कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है एक्स बार और एक्स बार माइनस एच और एक्स बार माइनस 2h। तो ये वन साइडेड फार्मूला कहलाता है जब आप किसी करंट वैल्यू जो कि एक्स बार है उसके लेफ्ट साइड पे जाएं या राइट साइड पे जाएं। सिर्फ लेफ्ट पे रहें तो वो भी वन साइडेड होता है, सिर्फ राइट साइड पे जाएं तो वो भी हमारे पास वन साइडेड होता है। ओके, अब हम अगर इसको डिराइव करना चाहते हैं तो सिंपली आप लिखें डी, कोई भी नाम रख लें, D2 सेकेंड ऑर्डर आपने डिराइव करना है, D2 यू एक्स बार। इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, सेकेंड ऑर्डर मेथड होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ए यू एक्स बार प्लस बी यू एक्स बार माइनस एच प्लस सी यू एक्स बार माइनस 2h। इस पे आप टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे, इस पे टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे। ये टेलर सीरीज हमने पहले ही अप्लाई कर ली है, यू एक्स बार माइनस एच पे हम टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं 2h, तो ये बनेगा यू एक्स बार माइनस 2h यू डैश एक्स बार प्लस 4h स्क्वायर बाय 2 यू डबल डैश एक्स बार माइनस, ये h है, h स्क्वायर बाय 2 है, h क्यूब बाय 3 होना चाहिए, 8h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल डैश x बार वगैरह ये हमें मिल रहा होगा। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो मैं यहाँ पर आप खुद ही इसको देख लीजिएगा
ये आपके सामने आ रहा होगा d2u(x)बार, जब कोफिशिएंट कंपैरिजन कर रहे होंगे a प्लस b प्लस c u(x)बार माइनस b प्लस 2c h u डैश होगा ये x बार प्लस 1/2 b प्लस 4c h स्क्वायर u डबल डैश x बार माइनस 1/6 b प्लस 8c h क्यूब u ट्रिपल डैश x बार, इस तरह से ये आ रहा होगा। इसमें कोई एरर हो तो वो जब आप डेरिवेशन करें तो वो आप खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा। आइडिया यही है हमारे पास। यहां से आप चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव की अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो ये टर्म जीरो होनी चाहिए ताकि ये टर्म खत्म हो जाए। a प्लस b प्लस c हमारे पास जीरो आ रहा होगा, ये 1 हो जाएगा, या इसको a कर दें। आपने u डैश टर्म को रिटेन करना है तो यहां से माइनस b प्लस 2c h, इसको आपको 1 रखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू -1/h। तो ये b हो जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर आपके पास बनेगा तो इसमें ये वाली टर्म u डबल डैश वाली टर्म ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है तो इसमें थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो b प्लस 4c जो आपके पास टर्म यहाँ आ रही होगी, मैंने वो लिखी नहीं है, आपने सिर्फ वेरीफाई करना है। b प्लस 4c को आपको जीरो करना पड़ेगा। u(x) बार माइनस h जब पुट करेंगे, u(x) बार माइनस 2h यहाँ पुट करेंगे तो एक टर्म b प्लस 4c कोफिशिएंट के साथ आ रही होगी, जो कि ये वाली टर्म है। इसको आपने जीरो रखना है, और आपने अगर जीरो रखना है तो इस पूरी टर्म को जीरो रखना है, सो ऑन। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, u ट्रिपल डैश सर्वाइव करेगा तो इसका जो कोफिशिएंट है -1/6 b प्लस 8c h क्यूब, ये हमारे पास 1 होना चाहिए क्योंकि ये सर्वाइव कर रहा होगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप a निकालेंगे, आप इसको खुद ही से सॉल्व कर लीजिएगा। a हमारे पास आ रहा होगा 3/2h, a हमारे पास आ रहा होगा 3/2h, b हमारे पास आ रहा होगा -2/h, और c हमारे पास आ रहा होगा 1/2h। ये वैल्यू आप पुट करेंगे जो आपने यहाँ पर एज्यूम किया था, तो ये तमाम वैल्यूज यहाँ पुट करें तो हमें मिल रहा होगा a 1/2h। इसको फिर सिंप्लीफाई भी कर लें, u(x) बार -4 u(x) बार -h प्लस u(x) बार -2h, ये हमें फार्मूला मिल रहा होगा d2u(x) बार। और अगर आप इसका ट्रंकेशन एरर निकालेंगे, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर मेथड है फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ट्रंकेशन एरर अगर आप निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो चीज सर्वाइव करनी चाहिए थी वो h क्यूब वाली टर्म सर्वाइव करनी चाहिए थी। तो यहां पर आएगा -1/6 b प्लस 8c और यहां पर आएगा h क्यूब u ट्रिपल डैश x बार। आप सोच रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव भी आना चाहिए, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में आप वैल्यूज पुट करके देख लें, वो जीरो आ रहा होगा। 1/2 b हमारे पास क्या है -2/h प्लस 4c हमारे पास क्या है 1/2h। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बनेगा 2/h और ये जीरो बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जीरो बन जाएगा। आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं
कि ये रिटेन होनी चाहिए, तो वैल्यूज पुट करके देख लें। बी सी जब इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और सिर्फ यही सरवाइव करेगा। इसमें वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपके सामने आ रहा होगा 1/12 h² u ट्रिपल डैश x बार। ये हमारा ट्रंकेशन एरर बनेगा वन साइडेड के लिए। इसी तरह से अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, d2u(x)बार, इसको आप ट्राई करें। au(x)बार प्लस bu(x)बार प्लस h प्लस cu(x)बार प्लस 2h, इसको भी आप ट्राई करें। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वन साइडेड अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।